चलो देखो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम लोग बात कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया, फर्स्ट रिएक्शन पढ़ ली है ना एडिशन की। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ना, क्या बोलते हैं इसको, फरार, FRAR, दिस इज फरार। बोलो यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो आगे समझो, बताओ मुझे किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी, हाँ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। तो किसी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्कीन और एल्काइन की है। बोलो यहां तक कोई डाउट है, क्लियर है। तो देखो एक बार जरा, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगी एल्कीन एल्काइन, ये तो अपने को क्लियर है। अब यहां पे होगा क्या, हमेशा याद रखो, कभी भी अगर आपको लिखा हुआ मिले हेल्प, कभी भी आपको लिखा हुआ मिला है हेल्प, तो जब भी आपको हेल्प लिखा हुआ मिले ना, तो समझ लेना कि वहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। हमेशा बच्चों याद रखना इस बात को आज के बाद। H मतलब हीट, कभी भी आपको हीट मिल जाए तो भी। E मतलब इलेक्ट्रिसिटी, L मतलब लाइट, एंड P इज पर ऑक्साइड, प्रेशर पर ऑक्साइड। पता चला, हाँ। जब भी इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा तो समझ लेना कैसी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल है। अब देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है, उसको ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। मेरा एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मैंने बोला आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने आपको दिया HBr, है ना। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा क्या, CH3 CHBr एंड CH3, यही बनेगा। और यही कैसा प्रोडक्ट है, मेजर, बेटा मेजर कैसा है, मेजर है। लेकिन यहीं पर अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और अब फिर से मैंने HBr लिया, लेकिन साथ में ले लिया R2O2। क्या होता है R2O2, पर ऑक्साइड होता है। क्या होता है, पर ऑक्साइड। बोलो देख के पहचान पा रहे हो कैसा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल, है ना। और स्ट्रक्चर आपका बनेगा, जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2Br। और अब की बार बच्चों ये मेजर होगा। देखो पहले कौन मेजर था, ये, लेकिन परऑक्साइड के आते ही मेजर चेंज हो गया। समझ आया। अब कैसे हुआ उसको देखें, मैकेनिज्म वाइज देखते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में। एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी अपन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं और वो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो उसका मैकेनिज्म हमेशा 3 स्टेप में होता है। किसमें होगा, 3 स्टेप। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट होगी हमेशा चेन इनिशिएशन स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा अपनी, चेन इनिशिएशन स्टेप। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेन का इनिशिएशन हो रहा है। बोलो पता चला। देखो कैसे हो रहा है वो देखिए। सबसे पहले R2O2 है ना। मैं यहाँ पे लिख दूं जरा, इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ एक चीज लिख रहा हूं, पर ऑक्साइड का मतलब या तो H2O2 हो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, या कई बार एग्जामिनर R2O2 देता है, या कई बार PH2O2। देखो फिनाइल दिख रहा है ना, हाँ। तो बेटा ये बात याद रखना कि ये सब पर ऑक्साइड, और हम रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है आपका पर ऑक्साइड।
तो देखो सबसे पहले आया आपका परऑक्साइड R2O2 ROOR। देखा, जैसे ही इसको हल्का सा हीट करेंगे टेम्परेचर मिलेगा, इसका या बीच में से बॉन्ड टूटेगा। इस बॉन्ड टूटने को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलिटिक, होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक फिजन या होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। इतना क्लियर है? दूसरी चीज, जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होती है ना, तो ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास वापस ले लेते हैं। होमोलिटिक का मतलब क्या हुआ? भाई तुमने और मैंने साथ मिलकर बिजनेस किया, आगे जाके मैंने बोला भैया आधा तू रख ले आधा मैं रख लेता हूं, तो ये होमोलिटिक है कि आधे आधे वापस। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया था, जरूरत पड़ी बोले भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन मैं रख लेता हूं, दूसरा बोला अपना एक मैं रख लेता हूं। जबकि हेट्रोलिटिक में क्या होगा? हम दो लोगों ने बिजनेस किया, एक बेईमान निकलेगा, वो क्या करेगा? उसके भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो खुद पे कैसा चार्ज आया? नेगेटिव, और दूसरे पे, समझ आ रहा है? हाँ, वो कैसी क्लीवेज है? हेट्रोलिटिक। ये कैसी है? होमोलिटिक। और इसमें क्या बनेगा? दो आर है ना, तो 2RO फ्री रेडिकल। बोलो दिख रहा है क्या बना? 2RO फ्री रेडिकल। क्लियर है यहां तक? ये क्या बन गया? फ्री रेडिकल। अब इस RO फ्री रेडिकल के पास आएगा बच्चों HBr, क्योंकि आपने क्या यूज किया है? HBr। अगर ये फ्री रेडिकल है तो इसको भी किसमें ब्रेक कराएगा? फ्री रेडिकल। जैसा मैं हूं वैसे ही मैं सामने को ब्रेक कराऊंगा, सामने वाले को। तो ये क्या है? फ्री रेडिकल, तो इसको भी किसमें तोड़ेगा? फ्री रेडिकल में। और क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां आया और एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, यानी एक H फ्री रेडिकल और एक Br फ्री रेडिकल। अब आप मुझे बताओ कौन सा फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से आके जुड़ेगा? H फ्री रेडिकल या Br? H फ्री रेडिकल। और क्या बनाएगा? ROH प्लस Br फ्री रेडिकल। सवाल क्या आता है? सर H फ्री रेडिकल क्यों आके जुड़ा? सवाल क्या आता है? सर Br फ्री रेडिकल भी तो जुड़ सकता है, तो फिर H फ्री रेडिकल क्यों आके जुड़ा? है ना, ये क्वेश्चन आया। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है H फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, H फ्री रेडिकल क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो फट से आगे जुड़ जाएगा और आपको क्या मिल गया? Br फ्री रेडिकल। ये थी स्टेप नंबर फर्स्ट। चेन इनिशिएट हो गई है, यानी चेन स्टार्ट हो गई, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, पता चला? स्टेप नंबर सेकंड बच्चों, स्टेप नंबर सेकंड। सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। अब चेन प्रोपगेशन स्टेप दो पार्ट में होगी। पहला पार्ट ए पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ए पार्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है ना। अब इस स्टेप में क्या होगा? जो आपका कंपाउंड है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास आएगा Br फ्री रेडिकल। देखो ये वाला, तो इसके पास कौन आया? Br फ्री रेडिकल। जरा मुझे बताओ, अगर ये फ्री रेडिकल है तो इसको भी किसमें तोड़ेगा? अब तक हम डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ रहे थे? पॉजिटिव और, लेकिन फ्री रेडिकल तो कैसे तोड़ेंगे? फ्री रेडिकल। और ये बोलेगा भाई अपना इलेक्ट्रॉन ले लो, एक एक वापस। अब दो फ्री रेडिकल बन गए, या तो Br हमला करेगा इस कार्बन पे या Br हमला करेगा इस कार्बन पे, तो दोनों पे कराए। पहले इस पे कराऊं, देखो CH3 CH फ्री रेडिकल एंड CH2 Br। और अगर यहां किया तो क्या बना? CH3 CH Br और CH2 फ्री रेडिकल। बोलो दिख रहा है? दो फ्री रेडिकल बनके हो गए तैयार।
मुझे देख के ये बताओ इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। ये वाला बताओ कितना डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है, कितना, हाँ 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये वाला बताओ 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। देखो जिस स्टेप में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस का फुल फॉर्म रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वो स्टेप हमेशा स्लो होती है। कैसी होती है? हमेशा स्लो होती है। 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, और मैंने आपको बताया है ना जिसका इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा मेजर होगा। तो इंटरमीडिएट ये वाला स्टेबल है तो प्रोडक्ट इसका मेजर होगा। अब क्या होगा? स्टेप 1 हो गई, स्टेप 2 इसी के बाद स्टेप सेकंड अटैक, अटैक ऑफ रिएजेंट, है ना। रिएजेंट कौन है? HBr। रिएजेंट कौन है? HBr, है ना। तो देखो ये दो बने, दोनों को ऐसे बना देते हैं CH3 CH फ्री रेडिकल and CH2 Br, and the second one is CH3 CH2 sorry CH Br and CH2 फ्री रेडिकल। अब यहां पे जब HBr आया और यहां पे भी जब HBr आया तो ध्यान से देखो ये फ्री रेडिकल तो HBr को भी किसमें तोड़ेगा? फ्री रेडिकल। तो H फ्री रेडिकल आया और Br फ्री रेडिकल, सेम H फ्री रेडिकल और Br। अब H फ्री रेडिकल और Br में से कौन अटैक करेगा? H फ्री रेडिकल, क्योंकि क्या था? हाईली। तो H फ्री रेडिकल कहाँ आया? यहाँ आया, और ये भी H फ्री रेडिकल कहाँ आया? यहाँ। और स्ट्रक्चर क्या बना? CH3 CH2 CH2 Br, और ये वाला CH3 CH Br एंड CH3। देखो इसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल था और इसका लेस स्टेबल। जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है वो क्या होगा? मेजर, और जिसका लेस है वो क्या होगा? माइनर। बोलो इतनी सी बात समझ आई? यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़े। तो देखो आगे बढ़ रहे, इसको मिटा दूं? हाँ, इसको अपन लोग लेक्चर से नोट कर लेंगे, है ना, देना। हाँ तो इसको मिटाते हैं बच्चों। देखो अब क्या होगा? 2 स्टेप आपने पढ़ ली, अब आएगी बच्चों स्टेप नंबर 3। अब आएगी स्टेप नंबर 3 जो है आपकी स्टेप नंबर 3 जो है आपकी चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो स्टेप नंबर 3 इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा? कुछ Br फ्री रेडिकल बचे हुए होंगे जो दूसरे Br फ्री रेडिकल से मिल रहे होंगे। यहां पर Br फ्री रेडिकल बच गया ना, यहां पे Br फ्री रेडिकल बच गया, तो वो आपस में मिल रहे होंगे और आपस में मिलकर के क्या बना रहे होंगे? Br2। पता चल रहा है? अच्छा देखो कुछ H फ्री रेडिकल बच रहे होंगे और कुछ Br फ्री रेडिकल बच रहे होंगे, और साथ मिलके क्या बनाएंगे? HBr, जो आपके दोबारा से कंज्यूम हो जाएंगे रिएक्शन में। कंज्यूम मतलब रिएक्शन में दोबारा इस्तेमाल हो जाएंगे। कुछ RO फ्री रेडिकल बच रहे होंगे जो कुछ H फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होंगे। यानी एट द एंड बहुत सारा कचरा बच रहा था जो कचरा आपस में कंबाइन हो गया, और ये बहुत कम अमाउंट में बचता है, तो आप क्या बोलोगे? इन ट्रेस, यानी बहुत कम अमाउंट में। यहां तक तो स्कूल लेवल पर है, लेकिन यहां इसके बाद अब एक स्टेप और आएगी। देखो कुछ आपके CH3 CH और फ्री रेडिकल, और यहां पे डाल दे फ्री रेडिकल, और यहां पे CH2 Br बच रहे होंगे। वो अगेन खुद से ही कंबाइन कर रहे होंगे। देखो CH3 CH फ्री रेडिकल
CH2Br, और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? CH3, या ऐसे लिख दें CH, हाँ CH3 और CH2Br और CH और CH3 एंड CH2Br, जब ये आपस में कंबाइन हुए तब की बात हो रही है ना? तो ये सब भी कंबाइन होंगे, तो ये भी किस में बन रहे हैं? इन ट्रेस। बहुत कम अमाउंट में बनते हैं बच्चों। बोलो क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है? चलो अच्छा देखो एक चीज और, अच्छा कुछ CH3 CH फ्री रेडिकल CH2Br होंगे जिनके पास Br फ्री रेडिकल आ सकता है, और फ्री रेडिकल फिर कहाँ कंबाइन होगा? यहाँ। यानी अगर बोले क्या ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है, तो बोलो बन सकता है कि नहीं? बन सकता है ना, लेकिन ये भी क्या बन रहा होगा? इन ट्रेस। बोलो समझ आया बच्चों? पता चल पा रहा है? वेरी गुड। अच्छा कुछ ये वाले भी बच रहे होंगे, वो भी कंबाइन होंगे, तो ऐसे बहुत सारे, तो सब कंबाइन होते जा रहे। कर पाओगे? चलो शाबाश, इतनी बात पता चली। ये जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसी को हम बोलते हैं बेटा पर ऑक्साइड इफेक्ट, या क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड इफेक्ट। और क्या बोला इसने एंटी मार्कोनिकॉफ ने? एकदम मार्कोनिकॉफ का उल्टा बोला। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था? रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला? रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो सेम वही चीज, इन एन अनसिमेट्रिक एल्कीन पॉजिटिव या नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, हाँ कोई बात नहीं, नेगेटिव की बात कर रहे हैं। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक्स ऑन दैट sp2 hybridized carbon which having maximum number of hydrogen, देखो जब ये रिएक्शन कराई थी तो ये मेजर बन रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ था? यहाँ, तो जुड़ना भी यार यहाँ चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा का है यहाँ, तो नेगेटिव पार्ट अगर मैं इसको HBr को तोड़ता तो H और Br, तो H पॉजिटिव और Br, तो नेगेटिव किस पे जुड़ा? जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन सर यहाँ तो फ्री रेडिकल बन रहा है, तो इन्होंने तो पॉजिटिव नेगेटिव बोल दिया, तो इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव के रिस्पेक्ट में बोला है। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं पता तो काम खराब हो जाएगा भाई, वो पता होना चाहिए। देखो क्या बात है, वो बात ये है, यहां लिखते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या ऐसे लिखें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट इज वैलिड ओनली फॉर HBr। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? HBr के लिए बस। यानी अगर आपको HCl दे दिया, HI दे दिया, HF दे दिया, तो वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो क्यों? देखो
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या peroxide effect is valid only for HBr because in HBr both the chain propagation steps, चेन प्रोपगेशन स्टेप दो थी ना, याद है कौन कौन सी, ए एंड बी, आर एक्सोथर्मिक, यार ये क्या बात हुई कि दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है इसलिए ये करेगा। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि हीट रिलीज हो रही है। हीट कब रिलीज होगी, जब रिएक्शन खुद से होगी। हीट कब रिलीज होगी, जब रिएक्शन खुद से होगी। समझ आया? whereas in HF bond dissociation, bond dissociation energy is very high. That's why it not shows peroxide effect. तो HF peroxide effect नहीं देता, क्यों? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। सेकंड, इन HCl फर्स्ट प्रोपोगेशन step is exothermic, but second propagation step is endothermic. पहली स्टेप तो एक्सो है लेकिन दूसरी क्या है, एंडो। और दूसरी स्टेप एंडो होने की वजह से अब एक स्टेप तो अपने आप हो गई लेकिन दूसरी अपने आप हो ही नहीं रही। तो इसका मतलब HCl भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देगा। पता चला? इन HI फर्स्ट प्रोपोगेशन स्टेप इज एंडोथर्मिक। क्या है? एंडोथर्मिक। पहली प्रोपोगेशन एंडोथर्मिक हो गई, अब सेकंड कुछ भी हो, है ना, ये रिएक्शन तो होगी नहीं। बट सेकंड प्रोपोगेशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक, है ना। यानी अगर फर्स्ट हो जाएगी तो ही सेकंड होगी, लेकिन फर्स्ट ही एंडोथर्मिक है यानी ये रिएक्शन होगी ही नहीं। समझ पा रहे हो? पक्का क्लियर है? कोई भी डाउट किसी को भी किसी भी तरह का? चलो शाबाश। इसका मतलब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मेरा एग्जांपल है, मैंने आपको दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने आपको दे दिया HCl और R2O2। तो बोलो नेगेटिव पार्ट कौन है रिएजेंट का? क्लोरीन। किस पे जुड़ेगा? सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन या सेकंड? किस पे? अरे नहीं, अरे किसी पे क्यों नहीं जुड़ेगा भाई? जुड़ेगा। हाँ, क्लोरीन किस पे जुड़ेगा? फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे CH, Cl और CH3। अभी तो लिखवाया है HCl है अगर तो एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ लगेगा। अगर HBr है तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगता। यानी अगर मैं एग्जांपल ऐसे लिखता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr और R2O2 अब लगेगा। यानी यहां पे क्या लगा? एम के रूल मतलब मार्कोनिकॉफ। लेकिन यहां पे अब क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2Br। यानी यहां पे क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब यहां पे AM के रूल लगेगा। समझ आया? एक एग्जांपल और दूं? चलो ये वाला बताओ मुझे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने आपको बोला HI और मैंने आपको बोला R2O2। कौन से कार्बन में? फर्स्ट, सेकंड? सेकंड पर लगेगा। CH3 CHI और क्यों लगा सेकंड पे? क्योंकि
HI जो है ये एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं शो करता है। यही क्लिक होना चाहिए बेटा, यही क्लिक होना चाहिए, यानी इतना जो मैकेनिज्म पढ़ा ना वो याद ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और उसके ये जो पॉइंट्स हैं, ये रीजंस है, क्योंकि ये रीजंस आएंगे असर्शन रीजन में आ जाएंगे या एमसीक्यू में आ जाएंगे कि क्यों नहीं कर रहा है HI शो, या क्यों नहीं कर रहा है HCl शो, क्यों नहीं कर रहा है HF शो, तो ये अपने को आने चाहिए। पता चला? देखो कार्बन फ्री रेडिकल में हम रीअरेंजमेंट नहीं कराते तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। पता चल रहा है? कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है भाई, इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है ना, लेकिन कार्बोकैटायन नहीं बन रहा और रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब कार्बन फ्री रेडिकल में हम रीअरेंजमेंट कभी भी नहीं कराते। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन करा सकते हो? पक्का? पक्का ना? एक दो क्वेश्चन दूं? चलो एक दो क्वेश्चन करो, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, है ना। देखो देख के ही बताना है, बिना देखे नहीं, है ना। हाँ देखो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने बोला CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने दे दिया HBr और साथ में R2 क्यों लिखूं, H2O2 लिख देता हूं लोग। तो बोलो कहां पे जुड़ेगा? फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे CH3C CH3H एंड CH2Br। अगर जिस पे Br जोड़ रहे हो तो उसके साथ वाले पे हमेशा क्या जोड़ दो? H जोड़ दो, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो ध्यान से, ऐसे हो रहा है, डबल बॉन्ड CH2 और दे दिया मैंने HBr और H2O2। अब बोलो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन यही ढूंढना है, बोलो फर्स्ट पे जुड़ेगा सेकंड? फर्स्ट कार्बन पे जुड़ेगा, है ना। और ये क्या बन जाएगा? CH2Br। पहचान पाओगे? अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने दे दिया CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl और H2 या R2O2, बोलो फर्स्ट और सेकंड, बोलो किस पे जुड़ेगा? किस पे? सेकंड पर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्योंकि HBr नहीं है, सिर्फ HBr में ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। बोलो क्या अपने को ये बातें पता चल रही हैं बच्चों? हाँ बेटा, हाँ यही बनेगा बेटा, यही प्रोडक्ट बनेगा। हाँ रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी सर, कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है ना, फ्री रेडिकल में ना रीअरेंजमेंट ना रिंग एक्सपेंशन, ये वाला। हाँ अब ये माइनर बना, बहुत अच्छे, वेरी गुड, मैं तो भूल ही गया था, शाबाश। यहां पे ये माइनर बना है, मेजर क्या बनेगा? जैसी HCl आया बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, अब यहां से ये बॉन्ड यहां आएगा और रिंग एक्सपेंशन होगा और 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, और यहाँ CH3 और यहाँ पॉजिटिव, और यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगी यहां, और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? देखो CH3 और Cl, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। कल के लेक्चर में पढ़ा था ना, हाँ तो वो चला। बोलो आसान है, बोलो कर सकते हैं। देखो ये माइनर बना है, हमने खुद गलती से इसको बना दिया, लेकिन बाद में वो तो तुम लोगों ने तुमने बोल दिया है ना कि भैया यहाँ तो रिंग एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? एम के रूल लग रहा है, और एम के रूल लग रहा है और इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। एम के रूल लग रहा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे कार्बोकैटायन बन रहा है वहां पे हमेशा एम के रूल ही लगे, ऐसा जरूरी नहीं है, अभी आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शंस में, है ना। ठीक है, तो बोलो क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? कर पाओगे? चलो शाबाश। अब इसी में कौन आएगा? एल्काइन आएगा, है ना। क्या एल्काइन में भी हम लोग कर सकते हैं? कर लोगे पक्का? चलो तो एक एल्काइन में करके देखते हैं।
देखो एल्काइन में हमेशा क्या याद रखना है, एल्काइन में याद रखना है कि हमेशा और हमेशा आपका, एक मिनट यार, हाँ एल्कीन तो बन गया, हाँ एल्काइन में बेटा हमेशा विसेनल डाइहैलाइड बनेगा। क्या बनेगा? विसेनल डाइहैलाइड बनेगा, है ना। एल्काइन में विसेनल डाइहैलाइड, जबकि जब मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था तब क्या बन रहा था? जेमिनल। लेकिन अब क्या बनेगा? विसेनल बनेगा। देखो करके देखे, चलो उसको मिटा दूं, इसको मिटाते हैं ना, बहुत देर से लिखा हुआ है बेचारा, कह रहा होगा कब तक लिखोगे, मिटा दो, है ना। तो एल्काइन भी, ताकि आज के ही लेक्चर में ये खत्म हो जाए, है ना। फ्री रेडिकल बी पार्ट, उसको ए डाल लेना भाई। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इन एल्काइन, एल्काइन में, है ना। तो देखो सबसे पहले मैंने बोला CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे ही मैंने यहाँ पे HBr लिया, यहाँ पे भी सेम चीजें होंगी, और परऑक्साइड R2O2। तो बोलो नेगेटिव पार्ट किस पे अटैक करेगा? जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, है ना, याद है। तो नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ, और स्ट्रक्चर कैसा बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CHBr। अब बन गया एल्कीन। क्या बन गया? अब एल्कीन तो दो तरह की होती हैं, सिस और ट्रांस, याद है, या फिर ई और जेड, या फिर सिन और एंटी। तो हम तो नॉर्मली ई जेड की बात करते हैं, सिस ट्रांस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 होता, या यहाँ पे Br है और यहाँ पे Br होता, तब हम लोग सिस ट्रांस की बात करते। अब कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है? देखो C डबल बॉन्ड C, H और CH3 और H और Br, है ना, प्लस, या फिर कैसा बन सकता है? C डबल बॉन्ड C, H और Br और CH3 और H, दो बन सकते हैं। अब जब भी बल्कि ग्रुप सेम साइड है, हाइड्रोजन नहीं देखना, क्या देखना? बल्कि ग्रुप, बल्कि मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, अगर वो सेम साइड है तो वो Z फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? Z फॉर्म। लेकिन अपोजिट साइड है बल्कि ग्रुप, तो वो E फॉर्म। वेरी गुड। तो कौन सा फॉर्म बना? E फॉर्म बना। बोलो यहां तक किसी को भी कोई भी समस्या है? पक्का नहीं है? आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना। चलो अब देखो, इसके बाद एल्कीन बन गया। अब किसी भी एक को पकड़ ले, ई जेड दोनों में से किसी, वो एग्जामिनर आपको नीट में बोलेगा कि ई एल्कीन बनी है या जेड बना है, वो बताएगा एग्जामिनर, है ना। तो बोलो किसको ले ले? किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनली एल्केन ही बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, तो जेड ले लो। हाँ इसको ऐसे ही बना लूं दोबारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और Br, दिख रहा है। अब इसके पास फिर से HBr आया और फिर से R2O2 आया, देखा। अब बॉन्ड तोड़ो, इक्वल बॉन्ड टूटेंगे, क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल में टूटेंगे, याद है, फ्री रेडिकल में टूटेंगे। अब जो Br है, अब H पहले अटैक करेगा, H अटैक करेगा यहां पर, H फ्री रेडिकल कहां अटैक करेगा? इस कार्बन पर जिससे Br जुड़ा हुआ है, और Br फ्री रेडिकल कहां अटैक करेगा? यहां पर। यानी क्या बनेगा? CH3 CH Br एंड CH2 Br। इसी को क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड, या ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। इसका मतलब आज के बाद क्या याद रखना है, नोट डाल के, इन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, एल्काइन ऑलवेज विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड इज फॉर्म। हमेशा क्या बनेगा बेटा? विसिनल डाइहाइलाइड। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या बनता था? जेमिनल। ये याद रखना पड़ेगा, समझ आ रहा है? बोलो आसान है?
तो लो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हुई समाप्त, एल्कीन और एल्काइन दोनों के साथ। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर सकते हो।